दोस्तों आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चैलेंज देना चाहती हूँ। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप इंग्लिश के कौन से लेवल पे हो, क्योंकि आज मैं आपको 50 से भी ज़्यादा ईडियम्स एंड फ्रेजेस सिखाने वाली हूँ। और ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस कोई नॉर्मल ईडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं होंगे, ये होंगे थोड़े एडवांस लेवल के फ्रेजेस। तो आपको मुझे ये बताना है कि इनमें से कितने ऐसे ईडियम्स थे जो आप ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि आज के इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं चाहती हूँ कि आपके इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा अपग्रेड हो जाए। तो आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस का सिलसिला शुरू करते हैं। आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि जो भी इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं आपको सिखाऊंगी वो आप डेली लाइफ में डेफिनेटली यूज कर सकते हो, और साथ ही मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स भी सिखाऊंगी ताकि साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं अपने पहले इडियम से। दोस्तों इस इडियम को बताने से पहले मैं आपको एक सिचुएशन देना चाहती हूँ। सपोज आप किसी से पहली बार मिल रहे हो, सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड है, आप एकदम शांति से बैठे हो, सामने वाला एकदम शांति से बैठा है और दोनों में कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही है। बस इसी सिचुएशन में आपको करना है ये ब्रेक द आइस, जिसका मतलब ये है कि आपको कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना है। जब दो लोग एक ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहां कोई बात नहीं कर रहा होता, तो वहां पे पहल लेते हुए, पहले कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हुए आपको करना है यूज इस इडियम का, जो है ब्रेक द आइस, जिसका मतलब है कॉन्वर्सेशन शुरू करना। एग्जाम्पल, ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस एट द पार्टी। उसने पार्टी में चुप्पी तोड़ने के लिए एक चुटकुला सुना दिया। अगला इडियम है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, जिसका मतलब है कोई ऐसी चीज जो शुरुआत में आपको बुरी लगती है, बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो चीज आपके लिए अच्छी साबित होती है। इसी सिचुएशन में, इसी टाइम पे हमें इस इडियम को यूज करना है, जो है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। एग्जाम्पल, लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। उस जॉब को खोना मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, मे बी उसके बाद मुझे और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। अगला, बीट अराउंड द बुश। दोस्तों मेरे कई सारे दोस्त ऐसे हैं जो ये काम करते हैं, दैट इज ऑलवेज बीटिंग अराउंड द बुश, जिसका मतलब है घुमा फिरा कर बात करना। वैसे मैं तो हमेशा सीधी सादी बात करती हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि बीट अराउंड द बुश का एग्जाम्पल क्या है, यानी कि घुमा फिरा के बात करने का एग्जाम्पल क्या है। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड आंसर माई क्वेश्चन। घुमा फिरा के बात करना बंद करो और मेरे सवाल का जवाब दो। बाइट द बुलेट, जिसका मतलब है जब आप कोई डिफिकल्ट सिचुएशन को बहुत ही साहस के साथ एक्सेप्ट करते हो, उस सिचुएशन में ढल जाते हो। एग्जाम्पल, आई हैड टू बाइट द बुलेट एंड टेल हर द ट्रूथ। मुझे बहुत साहस के साथ उस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ा और उसे सच्चाई बतानी पड़ी। अगला फ्रेज है कट कॉर्नर्स, जिसका मतलब है काम में कटौती करना, काम ना करना और इधर उधर के बहाने बनाना। एग्जाम्पल, डोंट कट कॉर्नर्स ऑन दिस प्रोजेक्ट, क्वालिटी मैटर्स। इस प्रोजेक्ट में काम करने में ढील मत करो, क्वालिटी बहुत मैटर करती है। हिट द नेल ऑन द हेड। वेल ईडियम से तो यही मतलब निकलता है कि कोई किसी के सर पे कील ठोक रहा है। वेल मीनिंग है सही निशाना लगाना। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू हिट द नेल ऑन द प्रोजेक्ट। तुम्हें इस प्रोजेक्ट पे सही निशाना लगाना होगा। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी बैग से बिल्ली को निकाल रहा है। वेल इसका मतलब ये होता है कि कोई किसी के राज खोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट हर सरप्राइज बर्थडे पार्टी। उसने अपने सरप्राइज बर्थडे पार्टी का राज खोल दिया। मिस द बोट, मौका गंवा देना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट एक्ट नाउ यू विल मिस द बोट। अगर अभी तुम एक्शन नहीं लोगे, अभी तुम काम नहीं करोगे, तो तुम मौका गंवा दोगे। अ पेनी फॉर योर थॉट्स। दोस्तों इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें सामने वाले से पूछना होता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो, अपने परेशानी का राज तो बताओ। ये एक सवाल करने का सिचुएशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू लुक वरिड। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, तुम परेशान लग रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो। अब तुम्हारी बारी है। बहुत यूज करते हो ना इस सेंटेंस का। वेल अब से यूज करो ये इडियम, द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब तुम्हारी बारी है। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड ऑल दैट आई कैन, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। मुझे जो करना था, मैं जो कर सकती थी, मैंने कर दिया। अब तुम्हारी बारी है, फैसला तुम्हारा है। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, जिसका मतलब है
फिर से, शुरुआत से शुरू करना। एग्जाम्पल, आवर प्रोजेक्ट प्लान फेल्ड, नाउ इट्स बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। हमारा प्रोजेक्ट प्लान तो फेल हो गया, अब हमें शुरुआत से वापस शुरू करना होगा। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, जिसका मतलब है पूरी मेहनत करके किसी की हेल्प करना। शी बेंट ओवर बैकवर्ड्स टू हेल्प हिम आउट। उसने पूरी मेहनत की उसकी मदद करने के लिए। आपको पता है, जब मेरे बॉस मुझे कोई काम देते हैं ना, तो मैं रात भर जाग के कैसे भी उस काम को पूरा करती हूँ। इन शॉर्ट, आई बर्न द मिडनाइट ऑयल, जिसका मतलब है देर रात तक कड़ी मेहनत करके काम करना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश द प्रोजेक्ट। मुझे देर रात तक काम करना पड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। दोस्तों, कई बार हमारे साथ ऐसा सिचुएशन होता है जब हम पूरे हताश हो जाते हैं। हमें लगता है कि अब हमारे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, और उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वापस सब ठीक हो जाता है। इसी सिचुएशन को हम कहते हैं एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, जिसका मतलब है बुरे में भी कुछ अच्छा हो जाना। एग्जाम्पल, लूजिंग दैट जॉब वॉज हार्ड बट एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। उस जॉब को खोना बहुत मुश्किल था, लेकिन हर बुरे के साथ कुछ अच्छा होता है। अगला सिचुएशन तब होता है जब कोई मामला आपके हाथ से बाहर निकल जाता है। गेट आउट ऑफ हैंड। फॉर एग्जाम्पल, द पार्टी गॉट आउट ऑफ हैंड, द पुलिस हैड टू बी कॉल्ड। पार्टी हाथ से बाहर निकल गई और पुलिस को बुलाना पड़ा। इट टेक्स टू टू अ टैंगो, जिसका मतलब है दोनों की हिस्सेदारी से ही कोई काम होता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। एग्जाम्पल, डोंट ब्लेम हर अलोन, इट टेक्स टू टू टैंगो, जिसका मतलब है उसे अकेले ब्लेम मत करो, हर हिस्से के दो पहलू होते हैं। अगला सिचुएशन तो मेरे साथ कल ही हुआ था। मेरी बहन से बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि इस मामले को यही दबा देती हूँ, इसे छेड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, वरना बात और बिगड़ सकती है। इसी सिचुएशन पे हम यूज़ करेंगे इस ईडियम का लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई, जिसका मतलब है छेड़खानी ना करना। फॉर एग्जाम्पल, आई डिसाइडेड टू लेट द स्लीपिंग डॉग लाई एंड नॉट ब्रिंग अप द ओल्ड आर्ग्यूमेंट। मैंने छेड़खानी नहीं किया और ये ना डिसाइड किया कि पुराने आर्ग्यूमेंट को वापस ले आऊं। अगला ईडियम है वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि बहुत ही रेयरली, बहुत ही कम। फॉर एग्जाम्पल, आई रेयरली गो आउट फॉर डिनर, मैं बहुत ही कम बाहर डिनर करने जाती हूँ। अगला सिचुएशन, सिट ऑन द फेंस, यानी कि कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय ना लेना। फॉर एग्जाम्पल, यू कांट सिट ऑन द फेंस एनी लॉन्गर, यू हैव टू डिसाइड। तुम बिना फैसला लिए नहीं रह सकते, तुम्हें डिसीजन लेना होगा। अगर आप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो भी एक्सपर्ट मेंटोर्स की गाइडेंस में, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करो। और अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप सिंपली हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ताकि हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर्स आपको गाइड कर सके। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसी सिचुएशन हुई है जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, स्पेशली आप किसी की चुगली कर रहे हो और वो पीछे से आ खड़ा होता है? इसी सिचुएशन को हम कहते हैं स्पीक ऑफ द डेविल, यानी कि जिसका नाम लो वो हाजिर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, स्पीक ऑफ द डेविल, वी वर टॉकिंग अबाउट यू। लो, जिसका नाम लिया वो हाजिर है, हम तो तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। अगला सिचुएशन, आपको पता है मेरी एक दोस्त है जो हर हाल में, चाहे मेरा बुरा वक्त हो चाहे मेरा अच्छा वक्त हो, हर हाल में बचपन से मेरे साथ है। और इसी सिचुएशन को हम कहते हैं थ्रू थिक एंड थिन। फॉर एग्जाम्पल, माई बेस्ट फ्रेंड वॉज ऑलवेज विथ मी थ्रू थिक एंड थिन। मेरी बेस्ट फ्रेंड हमेशा मेरे साथ थी, चाहे अच्छे सिचुएशन में या फिर बुरे सिचुएशन में। आधा घंटा हो गया। देखो दोस्तों, आपको पढ़ाते पढ़ाते वक्त कैसे गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। इसी सिचुएशन को हम कहते हैं टाइम फ्लाइज। फॉर एग्जाम्पल, टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। जब आप मस्ती कर रहे हो तो वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। अगला सिचुएशन जो आप सबके घर में कभी ना कभी तो हुआ ही होगा, यानी कि जब आपके साथ कुछ बुरा हो रहा हो तो वहाँ पे किसी और ने आग में घी डाल दिया हो, यानी कि किसी को भड़का दिया हो। बस इसे ही इंग्लिश में कहेंगे टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, यानी कि घाव पे नमक छिड़कना या फिर आग में घी डालना, किसी और को और भड़काना।
टू एड इंसल्ट टू इंजरी दे डिडंट रिप्लाई टू माई ईमेल। उन्होंने मेरे ईमेल का रिप्लाई नहीं किया। ये तो बिल्कुल वही सिचुएशन है जैसे किसी ने आग में घी डाला हो। टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यानी कि किसी बड़ी बात को छोटे में ब्रीफली बताना। फॉर एग्जाम्पल, टू मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वी मिस द फ्लाइट। अब आपको छोटे में संक्षेप में बताऊं तो क्या हुआ, हमने फ्लाइट मिस कर दी। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, यानी कि मेरी तबीयत खराब है। इसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए आप एडवांस तरीके से अंडर द वेदर ईडियम का यूज कर सकते हो। दोस्तों, क्या आपने कभी पिग्स को फ्लाई करते हुए यानी कि उड़ते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, है ना? क्योंकि ये कभी हो ही नहीं सकता। कोई भी सिचुएशन जो कभी नहीं हो सकती उसे डिस्क्राइब करने के लिए इंग्लिश में इस ईडियम का यूज करो, व्हेन पिग्स फ्लाई। फॉर एग्जाम्पल, आई विल क्लीन माई रूम, हाँ, व्हेन पिग्स फ्लाई। मैं अपना रूम साफ करूंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, जब आपको किसी सिचुएशन में ये कहना होता है कि मुझे भी नहीं पता, तो आप क्या कहते हो? आई ऑल्सो डोंट नो, है ना? आपको इसी सेम बात को एडवांस तरीके से कहना सिखाती हूँ अभी। ये सुनो, योर गेस इज एज गुड एज माइन। सिंपल मीनिंग है आई डोंट नो, लेकिन तरीका एडवांस्ड है। एग्जाम्पल देखो, एज टू व्हेन द प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड, योर गेस इज एज गुड एज माइन। प्रोजेक्ट कब खत्म होगा उसके बारे में मुझे भी उतना ही पता है जितना तुम्हें पता है, यानी कि बिल्कुल भी नहीं पता। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि बोलने से ज्यादा काम दिखता है, यानी कि आप जो बोल रहे हो वो नहीं दिखेगा, पर अगर आप वो काम करके दिखा रहे हो तो वो ज्यादा दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, लेट्स सी व्हाट यू कैन डू। काम बोलता है, ये देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। अ परफेक्ट स्टॉर्म, यानी कि बहुत ही बुरा सिचुएशन, सबसे खराब सिचुएशन। एग्जाम्पल, इट वॉज अ परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ बैड लक एंड टाइमिंग। टाइमिंग भी बुरी थी और लक भी बुरा था, यानी कि पूरी सिचुएशन ही बेकार थी। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, यानी कि बाल बाल बचना। एग्जाम्पल, ही एस्केप्ड द एक्सीडेंट बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, यानी कि वो एक्सीडेंट से बाल बाल बचा। बीती बात पर पछताना, एडवांस इंग्लिश में कहेंगे क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। एग्जाम्पल, देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। बीती हुई बात पर पछता के कोई फायदा नहीं है। उम्मीदों पे खरा उतरना, कट द मस्टर्ड। एग्जाम्पल, ही डिडंट कट द मस्टर्ड सो ही डिडंट गेट द जॉब। वो उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, इसीलिए उसे जॉब नहीं मिली। हर किसी का दिन आता है, इंग्लिश में कहेंगे every dog has its day. For example, don't worry, every dog has its day. परेशान मत हो, हर किसी का दिन आता है, हर किसी का समय आता है। तो जब भी कोई परेशान हो, डीमोटिवेटेड हो, तो उसे मोटिवेट करने के लिए इस इडियम का यूज जरूर करना। किसी भी काम में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना, ज्यादा मेहनत करना को इंग्लिश में कहेंगे टू गो द एक्स्ट्रा माइल। फॉर एग्जाम्पल, शी ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प हर स्टूडेंट्स। वो अपने स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट लेती है, हमेशा ज़्यादा मेहनत करती है। सो जाना, एडवांस इंग्लिश में कहेंगे हिट द सैक। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रियली टायर्ड, आई एम गोइंग टू हिट द सैक। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। गुस्से में, इन द हीट ऑफ द मोमेंट। एग्जाम्पल, आई सेड समथिंग स्टूपिड इन द हीट ऑफ द मोमेंट। मैंने कुछ बेवकूफ़ी भरी बात कह दी गुस्से में। जंप ऑन द बैंड वैगन, यानी कि अगर कुछ पॉपुलर चल रहा है, कुछ फेमस हो रहा है, तो वहाँ पे उस ग्रुप के साथ शामिल हो जाना और उसी पॉपुलर चीज़ को करना। एग्जाम्पल, शी जम्प्ड ऑन द बैंड वैगन एंड स्टार्टेड यूजिंग सोशल मीडिया। उसने पॉपुलैरिटी के साथ साथ उन लोगों को शामिल कर लिया एंड सोशल मीडिया यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। दूर रखना, keep something at bay. For example, she managed to keep her fears at bay. उसने अपने डर को दूर रखा। Let the chips fall where they may, यानी कि जो हो रहा है उसे होने दो, किसी चीज़ की परवाह ना होना। Example, I'm going to tell him the truth and let the chips fall where they may. मैं तो उसे सच्चाई बताकर ही रहूंगी, इसके रिजल्ट की, इसके परिणाम की मुझे कोई टेंशन नहीं है। छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना,
to make a mountain out of a molehill. Example, she is making a mountain out of a molehill. वो छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही है. Not playing with a full deck, जिसका मतलब है किसी बात की, किसी चीज की जिम्मेदारी ना लेना. He is not playing with a full deck. वो पूरी जिम्मेदारी के साथ खेल नहीं खेल रहा. Off the record, यानी कि किसी चीज को इनफॉर्मल तरीके से, अनौपचारिक तरीके से कहना. फॉर एग्जाम्पल, ऑफ द रिकॉर्ड आई थिंक शी विल बी प्रमोटेड. मुझे अनौपचारिक तरीके से अगर मैं कहूँ तो लगता है वो प्रमोट होगी, उसका प्रमोशन होगा. सतर्क रहना, एडवांस इंग्लिश में कहेंगे ऑन द बॉल. एग्जाम्पल, ही इज ऑलवेज ऑन द बॉल एंड ही विल हैंडल द प्रॉब्लम. वो हमेशा सतर्क रहता है और वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, उसे हैंडल कर लेगा. अगला फ्रेज हम तब यूज कर सकते हैं जब सामने वाला या तो बहुत गुस्से में हो या बहुत हताश हो. उस टाइम पे आप उसे खुद को संभालने के लिए इस इडियम का यूज कर सकते हो. ये इडियम है पुल योरसेल्फ टुगेदर, यानी कि खुद को संभालो. फॉर एग्जाम्पल, पुल योरसेल्फ टुगेदर, यू हैव टू हैंडल द सिचुएशन. तुम्हें खुद को संभालना होगा और इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा. सी आई टू आई, यानी कि किसी से सहमत होना. फॉर एग्जाम्पल, वी डोंट ऑलवेज सी आई टू आई बट वी रेस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियंस. हम हमेशा एक दूसरे से सहमत नहीं होते, लेकिन एक दूसरे के ओपिनियन की इज्जत करते हैं. धैर्य रखो, सिट टाइट. एग्जाम्पल, सिट टाइट, द डॉक्टर विल सी यू. धैर्य रखो, डॉक्टर तुम्हें मिलेंगे. राज खोलना, स्पिल द बीन्स. एग्जाम्पल, हु स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज बर्थडे पार्टी. सरप्राइज बर्थडे के बारे में किसने राज खोला. दोनों तरीके से अच्छी चीजें होना, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. वर्किंग फ्रॉम होम ऑलवेज गिव्स मी द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. वर्क फ्रॉम होम करना मेरे लिए हमेशा अच्छा होता है. लापरवाह हो जाना, थ्रो कॉशन टू द विंड. ही थ्रू कॉशन टू द विंड एंड इन्वेस्टेड ऑल हिज मनी. वो लापरवाह हो गया और उसने अपने पूरे पैसे इन्वेस्ट कर दिए. तो दोस्तों, ये थे 50 फ्रेजेस जो आपको इंग्लिश में और ज़्यादा एडवांस साउंड करवा सकते हैं. अब आपका चांस ये है कि आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि इन 50 में से कितने ऐसे इडियम्स और फ्रेजेस थे जो आपको पहले से पता थे. अगर आपका भी अच्छी इंग्लिश बोलने का सपना है ताकि आप अच्छी जॉब पा सको, अच्छे पैसे कमा सको, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है और बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई है. इसमें आपको रिकॉर्डेड लेसन्स मिलेंगे और साथ ही साथ लाइव क्लासेस ज्वाइन करने की ऑप्शन भी है. इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप होगा जिसमें स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का सपना सच हो सके. आपके प्यार से मुझे इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन इंग्लिश कोच का अवार्ड मिला है और इसी प्यार के लिए कह रहा हूं कि ये कोर्स जरूर ट्राई करो, आपकी लाइफ चेंज कर देगा. लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल्स फिल कर दो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, या फिर आप avvalenglish.com पर जाकर ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल.